एक बड़ी डेवलपमेंट है। एक तरफ तो भारत ये कहता है उसका प्राइमरी थ्रेट जो है वो चाइना है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है भारत के, उन्होंने एक नई एयर बेस का इफ्तिताह किया है। ये एयरबेस जो है गुजरात में डीसा के शहर में बनेगा और ये तकरीबन आप कह लीजिए कि 1000 करोड़ रुपए का बनेगा और इसका रकबा तकरीबन 4500 एकड़ होगा और ये 2024 में मुकम्मल होगा। डीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डीसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूर है। अगर हमारे फोर्सेस, विशेषकर हमारी वायुसेना डीसा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी है। इमरान खान साहब ने एक टर्म यूज की थी कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। ठीक है जी, जब से तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं और अमेरिका अफगानिस्तान से गया है, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाकयात में 51% इजाफा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज आई है। न्यूज ये है कि जो भारत है वो इंडिया और पाकिस्तान के नज़दीक जो है वो एयरबेस बना रहा है। दोस्तों इस न्यूज के आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में तो हड़कंप है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया को रोज़ इंडिया सरप्राइज देता रहता है और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया का भी ये कहना है कि भारत लगातार अपनी आर्मी, अपने आर्म फोर्सेस पे जो खर्च है वो बढ़ाता जा रहा है। और दोस्तों जब भी पाकिस्तानी मीडिया का ये आरोप है कि जब भी भारत से पूछा जाता है तो वो हथियार ये कह के लेते हैं कि हमें चीन से मुकाबला करना है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो यूज है वो पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं। तो पाकिस्तानियों को अब ये भी डर है कि भारत जितना पैसा खर्च कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों की दिक्कत ये है कि उनके पास कुछ खुद के जो खाने के पैसे नहीं है, तो वो जो है वो डिफेंस पे भी खर्च नहीं कर रहे हैं। और वो जब देखते हैं इंडिया की तरफ तो इंडिया लगातार डिफेंस के ऊपर खर्च कर रहा है और अपनी जो सिक्योरिटी है उसको दिन पे दिन टाइट करे जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया इसी टॉपिक पर बात हो रही है क्योंकि ये न्यूज़ जो है वो बहुत बड़ी न्यूज़ है और इसको इंटरनेशनली भी काफ़ी ज़्यादा कवर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का और क्या रिएक्शन है। दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है। एक तरफ तो भारत ये कहता है उसका प्राइमरी थ्रेट जो है वो चाइना है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है भारत के, उन्होंने एक नई एयर बेस का इफ्तिताह किया है और जो कि समझ लें कि अब पाक अफगान इंडिया के बॉर्डर के जो ऊपर है वो बेस बन रही है। और इसमें देखें कि ये वो समझ रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी जो इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसका जो सेंटर है वो अब गुजरात होगा, नॉर्थ गुजरात में है। बेसिकली जो मैं आपको चीज समझाना चाह रहा हूँ ये है, प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत सारे बिजनेस को इंडिया गुजरात लेके आ रहे हैं। उनकी होम स्टेट है, बहुत सारा पैसा लेके आ रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं, बहुत कुछ वो गुजरात में कर रहे हैं। जस्ट टू गिव अ मैसेज टू गुजरात, जो उनकी बेस है, अपनी वो बेस को नहीं छोड़ना चाह रहे। ये बड़ी अहम चीज है किसी भी पॉलिटिशियन के लिए। जो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी बेस होती है, वो कहां से आया। एक तो वो अपनी बेस नहीं छोड़ना चाह रहे, इट मींस कि ही इज कॉन्टिन्यूसली इन टच एंड वो चाहता है कि वो गुजरात जो है वो फले फूले एंड बढ़ावा। ये एयर बेस जो है तकरीबन आप कह सकते हैं कि 130 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान भारत के बॉर्डर से, इंटरनेशनल बॉर्डर से। और ये पहला एयर बेस नहीं है गुजरात में, जहाँ तक मुझे मेरी मालूमात हैं। इससे पहले भी गुजरात में 2 एयर बेसेस मौजूद हैं, एक भूज में और एक नालिया में। तो ये तीसरा एयर बेस गुजरात में मौजूद है। और जब प्राइम मिनिस्टर ने इसका संग बुनियाद रखा तो अपनी तकरीर में यही कहा कि ये जो एयर बेस बनने जा रहा है ये भारत की जो एयरफोर्स है उसकी कैपेबिलिटी को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाएगा और जो बकौल उनके ख़तरात लाक हैं उनको मगरबी सरहद से ये एयर बेस उन ख़तरात को भी उनका भरपूर जवाब देने में भारत की मदद करेगा। तो ये देख लीजिए कि भारत मुसलसल जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उसमें अपनी दिफाई या अपनी जो है ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रहा है। राजस्थान में भी तकरीबन 3 बेसेस हैं, जोधपुर, जयपुर और बाबर में। इसी तरह पंजाब में भी बेसेस मौजूद हैं। अगर आप देखिए तो पठानकोट का नाम हम सब ने सुना हुआ है।
तो भारत राजस्थान, पंजाब और अब गुजरात में एक नया बेस बनाने चला है, तो इससे हमें हमारा कंसर्न तो होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास और ऑब्वियसली हमारे जो इदारे हैं वो इन चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ भारत अपनी नई कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रहा है, और उसका फिर तोड़ भी हमें निकालना ही है। गो कि हमारे वसाइल कम हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि महदूद वसाइल के बावजूद भी हमारी अफवाज ने एक डिटेरेंस तो कायम कर रखा है, और इस डिटेरेंस को हमें क्रेडिबल बनाना है, क्योंकि भारत मिस एडवेंचर करता रहा है। हम सबको याद ही है 14 फरवरी 2019 का वाक़या, जब भारत ने हमारी एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी करते हुए बालाकोट पे हमला करने की कोशिश की, तो बुरी तरह नाकाम हुए, और उसके बाद फिर हमने जवाबी कार्रवाई भी की, और उससे भारत को अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी अफवाज की कैपेबिलिटी कहाँ खड़ी है। लेकिन ये जो एयर बेसिस बन रहे हैं, ये भी एक लिहाज से हमारे लिए ख़तरा तो हैं, और भारत क्योंकि पूरी फुल थ्रॉटल चल रहा है इस तरफ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी जो उसकी एग्रेशन की जो मशीनरी है उसको बेहतर से बेहतर करे, तो हमें बहरहाल इन चीज़ों पे हमें विजिलेंट रहना है, और अपनी जो, क्योंकि हमारा सारा प्रोग्राम बुनियादी तौर पे दिफाई प्रोग्राम है, और हमारा चूँकि कोई एग्रेशन का कभी डिज़ाइन नहीं रहा, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो अफवाज हैं वो अपना डिटेरेंस को क्रेडिबल रखेंगी। अफगानिस्तान जो है उधर से इमरान खान साहब जो हैं, जो कहते थे कि देखो हाँ तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी, मुझे तो लगता है तालिबान ने गुलामी की जंजीरें हमारे लिए तोड़ी हैं कि अब हमें वो मारेंगे, हमें सजाएं देंगे, हमारे लोगों को वो जो है वो कत्ल करेंगे। अब आप इमेजिन करें कि अगर 450 लोग मारे गए हैं, 250 अटैक हो गया है, साल में 365 दिन होते हैं, तो मुझे ये बताएं 365 दिनों में से 250 दिन तो आपके अटैक हो रहे हैं आपके मुल्क के ऊपर, ठीक है जी। और अगर आप इसी से जो है वो इससे पिछले साल चले जाएं, यानी कि 2020-21 में चले जाएं, तो 165 अटैक हुए थे, ठीक है जी। 295-94 के करीब लोग जो थे वो मरे थे। इस दफ़ा 100 अटैक ज़्यादा हो गया आपके ऊपर, ठीक है जी। सो ये जो है अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वेयर डू वी स्टैंड, ठीक है जी। तालिबान की हमने विक्ट्री मनाई, विक्ट्री मनाने का ये फ़ायदा हुआ कि वो उन्होंने चढ़ाई साढ़े तक आती, ठीक है जी। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन जो है रिफ्यूजीज का, वो ये कह रहा है कि 3 लाख अफगान जो हैं वो पाकिस्तान आ गए। ये तालिबान टेक ओवर के प्रोसेस में 3 लाख अफगानी पाकिस्तान आए, 3 लाख। इससे पहले आप चले जाए तो लाखों अफगान जो है वो पहले दुनिया मानती है 1.3 मिलियन जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो तो इस न्यूज़ के आने के बाद घबराई हुई है, और दोस्तों घबराना जो है वो पाकिस्तान को बनता भी है। हालांकि जो अभी पाकिस्तान के जो एजेंसियां हैं या फिर पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इस न्यूज़ के आने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप तो बिल्कुल मचा हुआ है। दोस्तों, जिस तरीके से भारत जो है वो लगातार अपने डिफेंस पे खर्च कर रहा है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया लगातार जो है वो इस बात पर रो रही है कि एक तरफ भारत की तरफ जब हम देखते हैं तो भारत लगातार अपने डिफेंस पे खर्च करे जा रहा है। भारत के पास आज इतने पैसे हैं कि वो पैसे दे के बड़े बड़े कंट्रियों से बड़े बड़े वेपन जो है वो ले रहा है, लेकिन हमारे पास आज खाने के पैसे नहीं बचे हैं, तो हम वेपन क्या लेंगे। लेकिन पाकिस्तानियों को जलन इस बात से भी है कि भारत इतना जो है वो डिफेंस पे क्यों खर्च कर रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी इंडियन डिफेंस के बाद पाकिस्तानी बात करते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं कि भारत इतना पैसा खर्च कर रहा है, भारत अपनी लगातार जो है सिक्योरिटी बढ़ा रहा है, लेकिन हम जो है वो नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो पाकिस्तानियों के अंदर ये चीज़ की जलन तो है कि भारत जो है वो जो डिफेंस के ऊपर अपना पैसा खर्च कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए यूज होना है। लेकिन दोस्तों, भारत ने साफ तरीके से कह दिया कि अब पाकिस्तान से हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान खुद खतरे की ओर जा रहा है, और हमें पाकिस्तान को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान खुद बर्बाद हो रहा है, हमें अब सिर्फ और सिर्फ चाइना से मुकाबला करना है। लेकिन पाकिस्तानी जो हैं वो इस बात को मानने की तैयारी नहीं है, और जब भी इंडिया कोई बड़ा कदम उठाता है तो पाकिस्तानियों का कहना ये होता है कि ये हमारे खिलाफ जो है वो होने वाला है। दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।